ना तो अब तक कोई हॉस्पिटल से आया ना कोई कॉल आ रही है, कोई अपडेट ही नहीं। कैसे पता चलेगा वो जिंदा या मर गया है? आई थिंक आई शुड गो। हेलो बड़े बाबा, रिस कैसा है अब? परीक्षा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह उसे सेहत दे दे। भाई दानियाल, वरीशा से तो बहुत दोस्ती होगी तुम्हारी, बचपन साथ गुजरा। सर मुझ गरीब लड़के से वो दोस्ती क्यों करेगी? वो तो खुद को बहुत सुपीरियर समझती है। दौलत के घमंड में वो बहुत मकरूर हो गई है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दानियाल, वैसी नहीं है। वो तो बहुत मासूम है, बस मोहब्बत की भूखी है। भाभी अगर आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। आई नो हर वेरी वेल। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या थी क्या नहीं है, ये माजी की बात। और अगर कोई अपना माजी भूल चुका हो तो हम लोगों को भी भूल जाना चाहिए। अगर वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग चुकी है तो मेरा ख्याल है कि हमें भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। बेटा बस दुआ करो कि अल्लाह मेरे इस रजा को जिंदगी दे दे। बड़े बाबा आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं इसके लिए दुआ कर रही हूँ, आप भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। मैं यहाँ इसके लिए दुआएं कर रही हूँ, और अगर ये ठीक नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? कभी आप सब भी तो दुख तकलीफ दर्द जैसी बीमारियों का मजा चखें। बॉस, इंशाल्लाह बच्चे को कुछ नहीं होगा। चलो बस दुआ चाहिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। चलो खैर, अगर ठीक नहीं भी होता तो क्या हो गया, कम से कम इन लोगों को एहसास तो हो ना, तकलीफ दुख दर्द ये सब भी कोई चीज होती है। वरीशा बीबी, ये क्या तरीका है डराने का? पागल हो गई हो? किससे बातें कर रही हैं आप यहाँ? बड़े बाबा की कॉल थी। इसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। गार्ड को बुलाओ, ये सोफे हटवाओ, यहाँ पे सफेद चादरें बिछाने का इंतजाम कर। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप?
अल्लाह ताला रिज बाबा को सेहत वाली लंबी उम्र अता करे। आप ऐसा करें, आप सो जाएं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। नहीं आ रहा ना यकीन, नहीं करो। होगा वही जो मैंने कहा है, देख लेना, फिर तुम्हें यकीन आएगा। खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। इसको कुछ हो गया, इसको यकीन ही नहीं आ रहा। ये भी कोई कम चीज थोड़ी है। डॉक्टर साहब, खुदा ने तुम्हारी सुन ली है बाज।
बच्चे की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और जहर के असरात भी कम हो रहे हैं और तबीयत भी काफी बेहतर है उसकी। डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ इस वक्त? हाँ हाँ जरूर मिल सकती हैं, लेकिन अभी हमें उसे और हॉस्पिटल में रखना होगा क्योंकि उसके ऑर्गन्स क्लीन करने हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे रजा को हमें वापस लौटा दिया। नहीं नहीं, शुक्रिया मेरे नहीं, उस रब का अदा करो। जिसने उसे नई जिंदगी दी है। बेशक। क्योंकि जिस हालत में तुम इस बच्चे को यहाँ लाए थे ना, उसके बाद उसकी बॉडी का रिस्पॉन्ड करना वाकई किसी मौजूद से कम है। हम आ सकते हैं आपके साथ? आगे आइए शिफा। जी जी भाभी, भाभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रिज बाबा खतरे से बाहर हैं।
मैं तो पूरी रात जायनमाज से ही नहीं उठी। जी जी भाभी, बिल्कुल ठीक है, मैं भी बना देती हूँ। अच्छा भाभी, शिफा बीबी को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। उन्होंने कुछ खाया पिया है कि नहीं? जी भाभी, भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जी भाभी। प्लीज प्लीज कहाँ है? कहाँ है रिस? छोड़ के चला गया ना हमें, मर गया ना वो। मैंने तुम्हें रात को ही बोला था शहरा, मैंने तुम्हें कहा था ना रात को वो चला जाएगा मैं छोड़ के। मुझे पता था यही होने वाला है शहरा। जो हुआ बहुत गलत हुआ, मेरा दिल फट रहा है शहरा। जाके बाहर घाट को बोलो, जाके सोफे हटाए, चांदनियां बिछवाओ, मस्जिद से कुरान पाक मंगवाओ। बहुत गलत हुआ शैला, बहुत गलत हुआ। क्या हो गया आपको वरीशा बीबी? होश में तो हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? रिज हमें छोड़ के चला गया, तुम कह रही हो होश में आऊं मैं? रिज बाबा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला के करम से रिज बाबा खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। रिज बाबा बिल्कुल ठीक है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता शैला। ये कैसे हो सकता है? वो ठीक कैसे हो सकता है? अरे अभी भाभी की कॉल आई थी, वो कह रही थी रिज बाबा खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। क्या? वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कैसे? एक दफा दोबारा कॉल करके पूछो, वो ठीक नहीं हो सकता। वो कैसे ठीक हो सकता है? अरे वो मेरा मतलब है कि वो वाकई ठीक है, वो सही है, खतरे से बाहर है। बिल्कुल खतरे से बाहर है। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बिल्कुल ठीक है। वो कैसे ठीक हो सकता? ठीक हो सकता? मेरा मतलब है कि वो वाकई ठीक हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है शैला। मुझे बहुत खुशी हो रही है सुन के वो ठीक हो गया है। वो सब ठीक हो जाएगा अब तो, है ना? तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ खराब नहीं होगा, सब खुश होंगे। मैं जाती हूँ, शुक्र पढ़ती हूँ, नमाज शुक्राने के नफल। हाँ मैं पढ़ती हूँ। वो ठीक हो गया ना, वो बच गया, तो शुक्राने के नफल तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक कैसे हो सकता है? क्या हो गया? पागल हो गई हैं वरीशा बीबी? कल से क्या अजीब अजीब ओल फोल पके जा रही हैं। सब कुछ खराब हो गया, फिर से मैं अकेले हो गई हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्यों बुरा होता है। मामा 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 मामा, सुना आपने देखा फिर से वहाज का बच्चा बच गया है। कितना बुरा करने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो फिर से बच गया है। हर बार ये लोग क्यों बच जाते हैं मामा? ये लोग क्यों बच जाते हैं हर बार? मैं अपना 100% देती हूँ कि किसी भी तरह ये लोग बर्बाद हो जाएं, ये लोग खत्म हो जाएं, ये लोग मिट जाएं दुनिया से, मगर ये लोग बच जाते। मामा सुन रही हैं? सुने, आए देखिए अपनी बेटी की बर्बादी। ना बाप है, ना माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, कोई भी नहीं है मेरे पास। अकेले रह गई हूँ फिर से। मैंने पूरी कोशिश की कि वहाज से उसकी सारी खुशियां छिन जाए, उससे उसका बच्चा दूर चला जाए, लेकिन नहीं, हमेशा मेरे साथ बुरा होता है। आप सही कहती थी, आप बिल्कुल सही कहती थी। पता नहीं किस मिट्टी से बने ये लोग। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ ना इन लोगों को बर्बाद करने की, हमेशा मैं बर्बाद हो जाती हूँ। आप भी तो मर गई ना, सुकून में ना। अब मैं इस दुनिया में जलूंगी, सड़ूंगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं। हर दफा मेरे साथ गलत हो जाता है, मामा मेरी बात सुनिए। एक और प्लान करते हैं। इस दफा कुछ ऐसा करते हैं कि ये लोग सब बर्बाद हो जाए और पैसे, जायदाद, घर, गाड़ियां, सब कुछ मेरा हो जाए। इस दफा मैं फेल नहीं होना चाहती, इस दफा जीतना होगा, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगी। और इन लोगों का क्या होगा? सारी पैसे, दौलत, गाड़ियां सब तो इनकी हो जाएगी। मेरी बात सुने मामा, सुने। हाँ, कुछ ऐसा करते हैं कि ये सब बर्बाद हो जाए और वरीशा जीत जाए, मैं जीत जाऊं। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बर्बाद कर सकूं सबको, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बर्बाद हो जाती हूँ। क्यों मैं बर्बाद हो जाती हूँ मामा? क्यों? सर मैंने गरीबों में खाना और तोहफे तकसीम करते हैं।
बहुत शुक्रिया बेटा। तुम हमारे बड़े मुश्किल वक्त में काम आए हो। फहाज के तो सगे भाइयों की तरह साथ खड़ा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे रजा को नई जिंदगी दी। ये हमारे बड़ों की नेकियों का अजर है। कि आज रजा हमारे साथ है। लो मेरा जान, मेरा बच्चों, ओ मेरी जान। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज रजा हम सबके साथ है। आपकी नेकियों का ही अजर है सर। लेकिन मारने वाले ने मैं कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी में बार बार जलील होने के बावजूद
फरीशा तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं कुछ कहना नहीं चाहता सर, बताना चाहता हूँ। जिसे आप अपना खून समझकर बार बार माफ करते हैं, उसी ने ही रजा को जहर दिया। ये जो आपकी प्यारी बेटी है ना, कई दिनों से रजा को दूध में दवाई मिलाकर पिला रही थी।
वाज सर की जिंदगी की खुशियां बर्बाद करना चाहती है। सर इसने मुझे और वाज सर को एक साथ देखते शायद से ये बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए इसे बच्चे को सारी जहर की बोतल दूध में मिलाकर पिलाती थी। झूठ, ये झूठ बोल रहा है, ये जाहिल इंसान झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ, क्यों बोल रहे हो झूठ? बोला था ना मैंने तुम्हें बहार, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, इस 2 टके के आदमी को इतनी बड़ी नौकरी मत दो। ये अपनी औकात दिखाएगा, दिखा दी ना इसे अपनी औकात। क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ, सच बताओ सब कुछ। बस! जो कुछ तुम कह रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर मैं जानता हूं। आप वरीशा से बहुत मोहब्बत करते हैं, कभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे।
इसकी जड़ों में सिर्फ झूठ और धोखा है सर। मेरे पास एविडेंस है सर। झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं हुआ, उसने 2 उल्टियां की और वो सुकून से सो गया। क्या? पूरी बोतल तुमने बुढ़ेल की पिला दी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी मिकदार अगर बढ़ाई तो बच्चे की जान भी जा सकती है। ओ भाई, जान ही तो लेनी है उसकी। बोला था ना तुम्हें, मुझे वहाज के बच्चे की जान चाहिए। वहाज ने मेरे माँ बाप को मार दिया, मेरे डैड को मार दिया है। तुम ये कह रहे हो कि मैं उसके बच्चे की भी जान न लूं? मुझे दवाइयों का असर चाहिए। इतने पैसे लिए तुमने मुझसे, असर कहाँ है तुम्हारा अमल? पागल हो गई हो, पागल हो, नफ्सियाती मरीज हो तुम। झूठ बोल रहा है बड़े बाबा, ये झूठ है। तुम्हारा बड़े बाबा फेक वीडियोस बन जाती है, ये झूठ है। ये झूठ है बड़े बाबा, ये सच नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? तुमने लाखों रुपए लिए मुझसे, मुझे पैसे वापस दो या तो फिर अमल करो। उस बच्चे की जान जानी चाहिए, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पैसे दो वापस, पैसे दो। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। मैं कोई जैनी मरीजा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं काम करने के। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, ना दो पैसे, नहीं चाहिए मुझे पैसे, लेकिन उस बच्चे की जान जानी चाहिए। मुझे कोई और अमल दो, जाओ कोई और अमल बना कर। तुम मरीजा हो, नफ्सियाती मरीजा।